Hello student. Today we will continuing with first chapter of accounting and its terminology 11th commerce. In first video we have to study what is accounting and meaning of accounting. In second video we have to study advantages of accounting. And in third video we have to study terminology of accounting. We have to study 10 terminology of accounting. First capital, second drawings, third goods, fourth assets, fifth debtors, sixth creditors, seventh capital expenditure, 8 revenue expenditure, 9 capital receipt, and number 10 revenue receipts. Okay, today we will continuing with terminology number 11, discount allowed. ओके, आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. आगे की 10 जो टर्मिनोलॉजी सिखाई उसके अंदर थोड़ा वापस रिपीट कर देते हैं. कैपिटल का मतलब क्या था? जो बिजनेस में जो ओनर है जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं. ड्राइंग्स मतलब जो बिजनेस है ओनर का, वो बिजनेस में से ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स, कैश और असेट्स विड्रॉ करता है, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स. गुड्स का मतलब था कि जो ट्रेडर जो आइटम का ट्रेडिंग करता है उसको हम बोलेंगे गुड्स. ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए थे. इलेक्ट्रॉनिक शॉप का जो ओनर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेस करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करेगा, तो उसको हम बोलेंगे गुड्स. ओके, ऐसे मारुति कार का शोरूम वाला मारुति कार परचेस करेगा और मारुति कार सेल करेगा, तो मारुति कार उसके लिए गुड्स माना जाएगा. ठीक है, बट मारुति कार का जो शोरूम है यानी मारुति कार का जो ओनर है उसने मारुति कार के लिए शोरूम बनाया है, तो शोरूम उसके लिए गिना जाएगा असेट्स. ओके, असेट्स में हमने स्टडी किया था कि असेट्स बिजनेस को हेल्प करती है, उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं आता है, वो खाली बिजनेस को हेल्प कर दिया. तो असेट्स में भी 3 टाइप थे, बट मैंने आपको स्टडी करा था 2 टाइप. नॉन करंट असेट्स, इट्स अनदर नेम फिक्स असेट्स, एंड सेकंड टाइप करंट असेट्स. ओके, जो असेट बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए रहती है यानी मोर देन 1 ईयर के लिए रहती है, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स असेट्स. और जो असेट्स का बिजनेस में फ्लक्चुएशन होता है यानी 1 ईयर के अंदर आती रहती है और जाती रहती है, तो उसको हम बोलेंगे करंट असेट्स. उसका भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था. फिर हमने कल स्टडी किया था डेटर्स. डेटर्स मतलब हम जो पर्सन को अपनी शॉप से गुड्स उधार पे सेल करते हैं. ओके, क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो जो पर्सन है वो हमारे लिए माना जाएगा डेटर्स. ठीक है, ऐसे हम किसी ट्रेडर के पास गुड्स परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट, यानी हमने किसी पर्सन के पास या किसी और बिजनेस है, हमारा रिटेलर का बिजनेस है और हमने किसी होलसेलर से अपना गुड्स उधार पे लिया, क्रेडिट पे लिया, तो जितनी अमाउंट का हमने गुड्स परचेस किया है उधार पे, तो इतनी अमाउंट के लिए वो होलसेलर हमारे लिए माना जाएगा क्रेडिटर्स. ठीक है, फिर आपको एग्जांपल समझाया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. यानी जो एक्सपेंसेस एवरी मंथ या एवरी ईयर होते हैं उसको हम बोलेंगे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और जो रिसिप्ट या जो इनकम एवरी ईयर होती है एवरी मंथ होती है, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट. जो एक्सपेंडिचर कभी कभार होते हैं तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका एग्जांपल. ठीक है, और जो रिसिप्ट कभी कभार मिलती है उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, उसका एग्जांपल आपको दिया था लोन टेकन फ्रॉम बैंक. ओके,
नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी नंबर 11, डिस्काउंट अलाउड। तो फर्स्ट मीनिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड, व्हेन बिजनेसमैन सेल्स गुड्स एंड रिसीव्स लेस अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड। यानी हमारा कोई बिजनेस है या हम खुद ही बिजनेसमैन हैं, ये जितना हम अकाउंट स्टडी करेंगे उसके अंदर बिजनेस का ओनर हम ही होंगे ऐसा मान के चला। हमारे एंगल से ही हम बिजनेस के ऑल ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। यानी हम बिजनेसमैन हैं, हमने गुड्स सेल किया है और वो जो गुड्स की अमाउंट थी उससे हमने कम अमाउंट उसके सामने वाले कस्टमर के पास से ली, तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि सपोज़ हमने किसी शॉप से 10,200 का गुड्स परचेस किया है, ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और उसने बोला कि आप अभी के अभी आप पैसे दे दोगे तो मैं आपको वो चीज़ 10,000 में दूंगा। हमने ऐसा किसी को बोला, हमने 10,200 का गुड्स किसी को सेल किया है, ठीक है, और हमने वो बंदे को ऐसा बोला कि तुम अभी के अभी हमको ये पैसे अगर कैश में दे देते हो तो हम आपके पास से 200 रुपीज़ कम लेंगे। यानी अभी के अभी आप हमको 10,000 रुपीज़ दे दो तो हम आपको 10,200 का गुड्स बेचेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। 200 का हमने डिस्काउंट सामने वाले पर्सन को दिया, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल हो गया, बट एवरी टाइम बिजनेस में दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली सोल गुड्स ऑफ ₹50,000 बाय 4% कैश डिस्काउंट। यानी हमने बिजनेस में कंडीशन ऐसी रख के चल रहे हैं कि हम जो गुड्स सेल करेंगे, कैश से सेल करेंगे अगर, तो हम उसके अंदर 4%, हमारी बिजनेस की स्ट्रेटेजी है कि हम उसके अंदर 4% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। ये परसेंट चेंज हो सकते हैं, कोई 1% भी देता है, कोई 2% देता है, कोई 4% देता है, कोई नहीं भी देता है, ठीक है। तो हम अगर बेच रहे हैं गुड्स 50,000 का, तो जिसको हमने गुड्स सेल किया है 50,000 का, तो वो हमको 4% अमाउंट कट करने के बाद पैसा देगा, तो हमारे लिए वो माना जाएगा डिस्काउंट अलाउड। कैसे? तो 50,000 का 4% डिस्काउंट कितना होता है? 4/100, 0 कट हो गया, ठीक है। 500 इंटू 4 यानी अमाउंट आ गए 2,000। तो सामने वाला बंदा, हमने उसको गुड्स दिया है हमारे शॉप से 50,000 का, वो 2,000 डिस्काउंट कट करके हमको कैश कितनी देगा? 48,000। तो 200 हमारे लिए हो गया डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क कि तुमको कोई क्वेश्चन हो सर 50,000 का गुड्स था तो हमको 48,000 लेने की क्या ज़रूरत है, हम 50,000 में ही गुड्स सेल करें तो हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि हमको भी अभी पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। हम अभी ये डिस्काउंट से गुड्स सेल नहीं करेंगे तो अपने वहाँ गुड्स पड़ा ही रहेगा। बट अगर हम डिस्काउंट से गुड्स सेल करते हैं तो उसका 48,000 तो आएगा, तो 48,000 से हम दूसरा गुड्स लाएंगे, वापस उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो हमको जो लॉस है वो प्रॉफिट में है, कैपिटल में लॉस नहीं होता है। कोई भी बिजनेस पर्सन कैपिटल में लॉस नहीं करता है, उसका प्रॉफिट थोड़ा कम कर देता है। वो जो प्रॉफिट कम करता है उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, यानी उसको लॉस है प्रॉफिट में। सब उसको पहले ये जो गुड्स बेचा उसके अंदर उसको शायद पहले 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा होता अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो, ठीक है। बट उसने डिस्काउंट दिया, पहले उसको मिल रहा था 5,000 का प्रॉफिट, बट अब इसको 2,000 कट करके 3,000 प्रॉफिट हो ही रहा होगा, ठीक है। यानी कोई भी बिजनेस ओनर होगा वो अपनी लॉस करके बिजनेस का गुड्स सेल नहीं करेंगे। हाँ, वो लॉस करेंगे तो प्रॉफिट में लॉस करेंगे, प्रॉफिट में लॉस करेंगे नहीं, प्रॉफिट कम कर दिया,
प्रॉफिट कम कर दिया ऐसा बोलोगे सोचोगे तो भी चलेगा, और प्रॉफिट का लॉस हुआ वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। बट इसके अंदर ऐसे ही मान के चलते हैं कि अभी उसके अंदर प्रॉफिट का लॉस हुआ है, यानी उसका प्रॉफिट मिल रहा था 5000 बट 2000 का उसको लॉस हुआ, बट 3000 प्रॉफिट तो मिल रहा है ना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे कोई भी बंदा अपने शॉप से गुड्स सेल कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका ऑपोजिट डिस्काउंट अलाउड का ऑपोजिट डिस्काउंट रिसीव्ड। व्हेन अ बिजनेसमैन परचेज गुड्स एंड पेज लेस अमाउंट विच इज नॉट पेड इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी हम बिजनेसमैन कोई है या हम है बिजनेसमैन, हमने कोई गुड्स परचेज़ किया और जो जितना रुपीज़ का गुड्स परचेज़ किया उससे हमने कम पैसा सामने वाले को दिया, तो जितना पैसा हमने सामने वाले को कम दिया उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जैसा एग्जांपल हमने इसके अंदर स्टार्ट किया है वैसे यहाँ पे ले सकते हैं कि यहाँ पे हमने 10,200 का गुड्स सेल किया और सामने वाले के पास से हमने 10,000 अभी के अभी मांग लिए, तो 200 हो गया डिस्काउंट अलाउड। ऐसा एग्जांपल इसके अंदर भी ले सकते हैं, हमने किसी के पास 10,200 का गुड्स परचेज़ किया और सामने वाला ने बोला हमको कि सर आप अभी के अभी पैसा हमको दे दो तो हम आपके पास से 200 रुपीज़ कम लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव। क्लियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड एग्जाम्पल ऑफ डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, many times debtor of business may not be in a position to pay full amount due to his weak financial condition. If the amount is not collected from debtors is known as bad debts. यानी काफ़ी बार क्या होता है कि जो हमारा डेटर्स है, डेटर्स किसको बोलते हैं वो हमने कल स्टडी किया था कि हम जिसको क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, ठीक है। समझो हमने किसी पर्सन को 10,000 का गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है तो वो पर्सन हमारे लिए होगा डेटर्स, ठीक है। अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई, वीक हो गई है, ठीक है, यानी वो हमको फुल अमाउंट दे नहीं सकता है। समझो हमने किसी बंदे को 10,000 का गुड्स सेल किया है, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू महेश भाई, यानी कोई महेश भाई नाम का पर्सन है, हमने उसको 10,000 का गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे, ठीक है। अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो गई, फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो गई यानी बिजनेस में उसका कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसकी असेट्स से या फिर उसकी कैपिटल से लायबिलिटी ज़्यादा हो गई या फिर उसकी असेट्स से उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब असेट से लायबिलिटी ज़्यादा कब होती है, तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो उसका बिजनेस एवरी ईयर लॉस कर रहा होगा, ठीक है, उसका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर रहा होगा तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक पड़ती है। या दूसरा कोई ट्रेजेडी हो गई, उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, ओके, उसके शॉप में आग लग गई, ऐसा कुछ हो गया, अगर उसने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम हो सकती है, ठीक है। तो हमने अब उसको गुड्स सेल किया है 10,000 का, अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई है, ठीक है। तो वो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई है तो वो हमको पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। हमारा 10,000 लेना है तो 10,000 का सपोज़ वो हमको 40% या 60% या 80% देता है, उसके पास हमको 10,000 लेना है बट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई, उसकी वजह से हमें उसके पास से 10,000 का 80% 8,000 मिलेगा, 20% नहीं मिलेगा हमको। जो 20% अमाउंट नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके लिए हम उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते। हमको उसके पास से लेना है 10,000
वो अभी हमको देगा 8,000, बाकी 2,000 उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई, इसके लिए हमको नहीं मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स। ठीक है, यानी बैड डेब्ट्स अकाउंटिंग के नॉलेज से देखते हैं, अकाउंट के एंगल से देखते हैं, तो जेन्युइनली सामने वाला पर्सन जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया है वो अगर फाइनेंशियल पोजीशन उसकी वीक हो जाती है तो ही पैसा नहीं दे पाएगा। ठीक है, अभी बिजनेस में ऐसा आप देख सकते हो कहीं भी प्रैक्टिकल तौर पे, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे तो थियरिटिकल यही बताते हैं कि सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई है और वो हमको पूरा मनी नहीं दे पाएगा तो ही हमको बैड डेब्ट्स पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। बट अभी आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई उसने इतना रुपये का मेरा कर दिया। ठीक है, सब समझो, सामने वाले को हमने 2 लाख रुपीज़ का गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट और सामने वाला हमको 2 लाख रुपीज़ ही नहीं दे रहा है, पूरा पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल हो गया अभी जो बिजनेस में चल रहा है शायद, तो वो 2 लाख रुपीज़ नहीं दे रहा है तो उसको हम बैड डेब्ट्स ही कहेंगे। बट एक्चुअली अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल तौर पे अभी हो रहा है सही बात है, पर अकाउंटिंग में तो ऐसा होता है वो जो 2 लाख रुपीज़ हम 2 लाख का हमने जो सेल किया है वो पैसा हमको नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो उसकी नीयत ख़राब है। ठीक है, बट अकाउंटिंग की नॉलेज में तो क्या बोलता है कि अगर सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई है तो ही बैड डेब्ट्स पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स। ओके, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट्स इज रिड्यूस बाय सर्टेन रेट, अमाउंट विच इज रिड्यूस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी हमने जो असेट्स परचेस करी है उसकी वैल्यू एवरी ईयर रिड्यूस होती है। ठीक है, तो जो एवरी ईयर उसकी वैल्यू जो रिड्यूस होती है उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। कैसे, इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। समझो, हमने हमारे बिजनेस के लिए 70,000 का 3 साल पहले एक्टिवा लिया हुआ है, तो एक्टिवा हमारे लिए हो गया फिक्स असेट्स। ओके, 3 साल पहले हमने एक्टिवा परचेज किया 70,000 में, अभी हम उसको सेल कर रहे हैं सपोज़ 50,000 में सेल कर रहे हैं। ओके, मैंने एग्जाम्पल 50,000 का लिया कि अभी 50,000 सेल कर रहे हैं, कोई 40,000 में भी सेल कर सकता है, कोई 30,000 में भी सेल कर सकता है। ठीक है, जैसी उसकी एक्टिवा की कंडीशन है। तो 3 साल पहले हमने परचेज़ किया था एक्टिवा 70,000 में, अभी हम सेल करेंगे 50,000 में, तो आप मानोगे भाई यहाँ पे हमको लॉस हो गया 20,000। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप थिंक करोगे भाई 70,000 का एक्टिवा था, उसको हमने सेल कर दिया 40,000 में, तो हमारा लॉस होगा 30,000। एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहाँ भी ऐसा मान के चलते हैं। हर फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ता है, लगता ही लगता है। ठीक है, अब ये 70,000 का जो एक्टिवा उसके अंदर हम रेट लगा देते हैं डेप्रिसिएशन का 10%। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर में वो जो 70,000 का हमने एक्टिवा परचेज़ किया था उसकी 1 साल के बाद वैल्यू रह जाएगी हमारे बुक्स में 63,000। ठीक है, दूसरे साल भी उसके अंदर से हम 7,000 माइनस करेंगे, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उसकी वैल्यू रह गई 56,000। ठीक है, वैसे थर्ड ईयर में हम उसके अंदर से वापस माइनस करेंगे 10%, इसका लेके चल रहा हूँ मैं 70,000 का 10%। ठीक है,